शब्द के गहनतम अर्थों में ध्यान करने के लिए व्यक्ति को सदाचारी, नैतिक होना चाहिए। एक पैटर्न की नैतिकता नहीं, एक प्रार्थना की या सामाजिक व्यवस्था की, लेकिन नैतिकता जो स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से, मधुरता से आती है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी गतिविधियों, अपनी भूख से, आपकी महत्वाकांक्षाएं वगैरह से अवगत होते हैं, बिना किसी विकल्प के जागरूक रहते हैं, केवल निरीक्षण करें, उस अवलोकन से सही क्रिया आती है जिसका अनुरूपता या किसी आदर्श के अनुसार क्रिया से कोई लेना देना नहीं। फिर जब वह अपने आप में गहराई से मौजूद है, उसकी सुंदरता और तपस्या के साथ, जिसमें कठोरता का एक कण नहीं है, क्योंकि कठोरता केवल तभी मौजूद होती है जब प्रयास होता है, जब कोई सभी प्रणालियों, सभी विधियों, सभी वादों को देखता है और पसंद या नापसंद के बिना उन्हें निष्पक्ष रूप से देखता है। फिर आप उन्हें पूरी तरह से त्याग सकते हैं ताकि आपका दिमाग अतीत से मुक्त हो। तब आप ये पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि ध्यान क्या है। यदि आपने वास्तव में नींव नहीं रखी है तो आप ध्यान के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। यह उन लोगों की तरह है जो पूर्व की ओर जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं जो उन्हें बताएगा कि कैसे बैठना है, कैसे सांस लेना है, क्या करना है, यह या वह करो, और जो वापस आकर एक किताब लिखते हैं जो कि कोरी बकवास है। स्वयं के लिए शिक्षक और स्वयं का शिष्य होना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है, केवल समझ है। समझ तभी संभव है जब बिना केंद्र के अवलोकन हो। क्या तुमने कभी देखा है, जानने की कोशिश की है कि समझ क्या है? समझना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। समझ एक अंतज्ञान या भावना नहीं है। जब कोई कहता है मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ, तो पूर्ण मौन से एक अवलोकन होता है, तभी समझ होती है। जब आप कहते हैं मैं कुछ समझता हूँ, तो आपका मतलब है कि मन बहुत शांति से सुनता है, न सहमत होता है और न असहमत होता है। वह स्थिति पूरी तरह से सुनती है, तभी समझ होती है, और वह समझ क्रिया है। ऐसा नहीं है कि पहले समझ होती है और बाद में क्रिया होती है। यह साथ साथ है, एक गति है। तो ध्यान, वह शब्द जो परंपरा से इतनी अधिक भरा हुआ है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मजबूरी के, मन और मस्तिष्क को उनकी उच्चतम क्षमता तक लाना है, जो कि बुद्धिमत्ता है, जो अत्यधिक संवेदनशील होना है। मस्तिष्क शांत है। अतीत का वह भंडार जो 1,00,000 वर्षों से विकसित हुआ है, जो निरंतर सक्रिय है, वह मस्तिष्क शांत है। मस्तिष्क जो अपनी कंडीशनिंग के अनुसार हर उत्तेजना पर हर समय प्रतिक्रिया कर रहा है। क्या ऐसा मस्तिष्क के लिए शांत रहना संभव है? परंपरावादियों का कहना है कि जागरूकता का अभ्यास करके, उचित सांस लेने से इसे स्थिर किया जा सकता है। इसमें फिर से यह प्रश्न शामिल है, कौन वह इकाई है जो मस्तिष्क को नियंत्रित करती है, अभ्यास करती है, आकार देती है? क्या यह विचार नहीं है जो कहता है मैं दृष्टा हूँ और मैं मस्तिष्क को नियंत्रित करने जा रहा हूँ, विचार को समाप्त कर दूंगा? विचार विचारक को जन्म देता है। क्या मस्तिष्क के लिए पूरी तरह शांत होना संभव है? यह पता लगाना ध्यान का हिस्सा है। यह नहीं बताया जाना चाहिए कि इसे कैसे करना है। कोई हमें नहीं बता सकता कि यह कैसे करना है। आपका मस्तिष्क जो संस्कृति के माध्यम से, अनुभव के हर रूप के माध्यम से इतना भारी रूप से अनुकूलित है, मस्तिष्क जो
विशाल विकास का परिणाम है, क्या यह इतना स्थिर हो सकता है? क्योंकि उसके बिना वह जो कुछ भी देखता है या अनुभव करता है, वह विकृत हो जाएगा, उसकी कंडीशनिंग के अनुसार अनुवादित हो जाएगा। नींद ध्यान में, जीने में क्या भूमिका निभाता है? यह काफ़ी दिलचस्प सवाल है। यदि आप स्वयं इसमें गए हैं तो आपने बहुत कुछ खोज लिया होगा। जैसे कि हमने उस दिन कहा था, सपने आवश्यक होते हैं। हमने कहा मन, मस्तिष्क दिन के दौरान पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और फिर दिन के अंत में उसे इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मन, मस्तिष्क को बाहर और भीतर दोनों में क्या हो रहा है, इसके प्रति चौकस रहना है। बाहरी प्रतिक्रियाओं से भीतर में होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक होने और अचेतन की सूचना के प्रति चौकस रहना है। यदि आप दिन के अंत में जो कुछ भी हुआ है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जब आप सो रहे होते हैं, मस्तिष्क को अपने आप में आदेश लाने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए रात में काम करना पड़ता है, जो कि स्पष्ट है। यदि आपने यह सब किया है, तो जब आप सोते हैं तो आप पूरी तरह से एक अलग चीज़ सीख रहे होते हैं। आप पूरी तरह से एक अलग आयाम पर सीख रहे होते हैं और वह ध्यान का हिस्सा है।